ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखाया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में खामनेई राज का खात्मा कर दिया। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह इस पूरे हमले को अंजाम दिया वो अपने आप में हैरान करने वाला है। आखिर क्या है खामनेई के खात्मे की इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ऑपरेशन लायंस रोर प्लान कैसे हुआ? खामनेई पर हमले का वक्त कब तय हुआ? खामनेई के घर पर दिन में ही अटैक क्यों? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मार डाला। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने दिनों से खामनेई को मारने का प्लान बना रहे अमेरिका ने 28 फरवरी का ही दिन क्यों चुना? और अमूमन रात को अंजाम दिए जाने वाले इस तरह के ऑपरेशन को सुबह सुबह क्यों अंजाम दिया गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक सुप्रीम लीडर खामनेई के घर और ऑफिस को निशाना बनाया गया। इजराइल और अमेरिका को पहले से पता था कि खामनेई अपने घर के अंदर बने ऑफिस में मौजूद थे और जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया और कंपाउंड तबाह हो गया। दो तस्वीरें देखिए, ये खामनेई के घर की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। एक हमले से पहले का और दूसरा हमले के बाद का। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जिस कंपाउंड में खामनेई रहते थे, जहां उनका सबसे सुरक्षित ऑफिस भी था, उसका नामो निशान तक मिट चुका है। यानी इजराइल ने पूरी ताकत से ईरान के सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाने पर ऐसा हमला किया जिससे खामनेई और ईरान के बड़े कमांडर्स के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इजराइल और अमेरिका ने खामनेई पर हमले में GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम का इस्तेमाल किया। खामनेई को खत्म करने के लिए 30 GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम गिराए गए। 30 बम एक फाइटर जेट नहीं ले जा सकता था, इसलिए 15 से 20 F-15 लड़ाकू विमानों ने मिलकर हमला किया। आपको बता दें कि GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम 2268 किलो का शक्तिशाली बंकर बस्टर बम जो 20 से 30 फीट कंक्रीट को भी भेज सकता है। और इस घातक हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे सुरक्षित ठिकाने को पूरी तरह जमीन में दफन कर दिया। हजरत आयतुल्लाह इमाम खामेनी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि ईरान और अमेरिका के हमले के करीब 9.5 घंटे बाद भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी करके खामनेई की मौत का दावा कर दिया। लेकिन ईरान की तरफ से दुनिया को खामनेई की मौत की खबर बताने में 22 घंटे का वक्त लग गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल अमेरिका के हमले के बाद खामनेई की मौत की खबर को इसलिए भी दबा कर रखा जिससे ईरानी फौज का मनोबल न गिरे। यही वजह है कि ईरान की फौज ने ज्वाइंट अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका और इजराइल के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसका सिलसिला लगातार जारी है। और हर गुजरते वक्त के साथ ये जंग और खतरनाक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। खामनेई की मौत को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 2 महीने पहले अटैक की प्लानिंग तैयार हुई। माना जा रहा है कि खामनेई की कोर टीम में मोसाद का एजेंट था जिसने नेतन्याहू को सीक्रेट मीटिंग की जानकारी पहुंचाई। एक घातक हमला और सब खत्म। खामनेई के अंत की फुल प्रूफ प्लानिंग। तारीख 28 फरवरी, वक्त सुबह 9:30, जगह तेहरान।
अमेरिका और इजराइल के अटैक में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। हमले की इंटेंसिटी बता रही है कि खामनेई को अचानक या गलती से निशाना नहीं बनाया गया। खामनेई के खात्मे के लिए 2 महीने से तैयारी हो रही थी और इस हमले की प्लानिंग तैयार थी दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसीज में शुमार मोसाद ने। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इजराइल ने हमला किया उस वक्त खामनेई अपने मेन बंकर में नहीं थे, अपने सलाहकार और कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। ऐसे में खामनेई की मौत के बाद सवाल उठे कि खामनेई की सीक्रेट मीटिंग के बारे में किसने बताया, खामनेई की लोकेशन की सटीक जानकारी कैसे लीक हुई, खतरे के बावजूद खामनेई का परिवार एक साथ कैसे था। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल पिछले करीब 2 महीने से एक साथ 2 रास्तों पर काम कर रहे थे। एक तरफ ईरान से बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ चुपचाप बड़े सैन्य हमले की तैयारी हो रही थी। आयतुल्लाह खामनेई की कोर टीम में मोसाद का जासूस मौजूद था, जो खामनेई और उनके कमांडर्स के हर एक्शन की खबर इजराइल को दे रहा था। बताया जा रहा है कि मोसाद ने ईरान के हाई लेवल तक घुसपैठ की थी। खामनेई के ठिकाने का पता लगाने में कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और खामनेई के करीबी सर्कल में मोसाद के एजेंट थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बॉडीगार्ड्स के फोन हैक करके लोकेशन का पता लगाया गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मोसाद के ऑपरेशंस में इसी तरह बॉडीगार्ड्स के फोन से लीडर्स की मीटिंग का पता लगाया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के अटैक से ठीक पहले खामनेई, उनके सलाहकार अली शमखानी और IRGC कमांडर्स को 3 अलग-अलग हाई लेवल मीटिंग्स एक साथ होने की जानकारी मिली थी। मतलब एक तरफ अमेरिका और इजराइल जंगी हथियार जुटा रहे थे, तो वहीं नेतन्याहू ने मोसाद को हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाने के काम में लगा रखा था। खबर तो यहां तक है कि खामनेई ने मोसाद को टक्कर देने के लिए जो यूनिट तैयार की थी, उसमें ही मोसाद ने सेंधमारी कर दी। दरअसल इजराइल से खतरे को देखते हुए ईरान की सीक्रेट सर्विस ने मोसाद एजेंट्स को मारने के लिए एक यूनिट बनाई थी, लेकिन खामनेई ने इस यूनिट का हेड जिसे बनाया वो मोसाद का एजेंट निकला। इतना ही नहीं, यूनिट के 20 और कर्मचारी मोसाद के साथ जा मिले। वो ईरान में खामनेई के करीब रहकर नेतन्याहू को पल पल की जानकारी दे रहे थे। और जैसे ही ईरानी एजेंसी ने मोसाद को मैसेज पास किया कि खामनेई अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे हैं, इजराइल ने मिसाइलों की बारिश कर उस इमारत को ही उड़ा दिया। यानी जिस मोसाद ने ईरान को पहले भी कई बार गहरे घाव दिए, उसी मोसाद ने ईरान में खामनेई के वजूद को ही पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।